9 10 को सहारनपुर जा रहे हैं, नहीं पढ़िए। क्या कह रहे हैं सर आप? 9 10 को सहारनपुर जा सर रहे हैं, नहीं हमारी पढ़िएगा। क्लासेस मंडे से थर्सडे होती हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार 4 दिन हमारी क्लासेस होती हैं। हमारी जो ठीक है सर। क्लासेस है वो मंडे से थर्सडे है। मंडे से थर्सडे है, 4 डेज इन ए वीक है। उसमें 9 10 तारीख कहाँ से आ गई, पहले तो ये बताओ। उस दिन तो वैसी क्लास नहीं है। सर मैसेज देखे, हम दिन नहीं देखे, मैसेज देखे ना इसलिए। तो सर आप अपना देखिए ना, मैंने तो प्रोग्राम उस हिसाब से बनाया है। जब 3 दिन जो है वो मेरे वास्तु के लिए हैं और 4 दिन पढ़ाने के लिए हैं। तो संडे से लेकर के। सैटरडे संडे 2 दिन। और 2 दिन बंद रखते हैं। सर क्लासेस सैटरडे मेरी जो संडे। है, जब मेरे को वास्तु जाना होता है तो मैं उस दिन नहीं रखता हूँ। और वैसे भी मेरी क्लासेस मंडे से थर्सडे होती हैं, तो 3 दिन मेरे अपने वास्तु के लिए हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी। आज हमारा जो है, आज हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आज हमारी क्लास है कि जियोजेब्रा काम कैसे करता है। जो काम हम मैनुअल करते हैं वही सारे काम ये हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है। माना आप किसी जगह पे गए हो जहां पर सिर्फ 10 बाई 20 की सिर्फ दुकान है या कुछ है, वहां पे आप आराम से इससे में लंबाई चौड़ाई डाली और 16 जोन, सारे देवता, 32 एंट्रेंस, सब कुछ आ जाता है। ठीक है जी। और आप इसी के बारे में हम करेंगे। और अगर आपके पास मैप है, ठीक है, मैप है, तो आपको उसमें 16 जोन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह तो आपको मैप मिलेगा नहीं। कई जगह आप ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जहां पर कोई ड्राफ्टमैन ही ना हो या कोई आर्किटेक्ट ही ना हो। तो आप क्या करेंगे, क्या वहां काम नहीं करेंगे? काम तो करना पड़ेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वहां पर आपकी हेल्प करता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लैपटॉप आजकल सबके पास है, स्वीट होम 3D एक सॉफ्टवेयर है। ये फ्री में है, इसको डाउनलोड कर लो। गूगल से डाउनलोड हो जाएगा ये। इसके अंदर जाकर आप मैप बना सकते हो। मैप सर बनाने बिल्कुल मोबाइल में नहीं सिंपल है, चलेगा। और 3D इमेज भी देख सकते हो आप मैप बनाने की। सर मोबाइल में नहीं होगा। सर ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप का है। सॉफ्टवेयर सारे लैपटॉप में चलते हैं, मोबाइल में ऐप चलते हैं। पहली बात तो ऐप और सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो और इस पे अपने आप मैप बना सकते हो। मैप बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन कई जगह आप फंस जाओ तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने आप लंबाई चौड़ाई लेकर मैप बना सकते हो। मैप बनाने के बाद उसमें सीढ़ियां लगा सकते हो, दरवाजे लगा सकते हो, टीवी, फ्रिज, सब चीज इसके अंदर होती हैं। आप उसमें करोगे 3D इमेज से आप देख भी सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है जियो जेब्रा। जियो जेब्रा भी आपको अवेलेबल है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक फाइल लेते हैं। फिर नहीं दही वगैरह। हाँ जी, जियो जैबरा, उसके साथ हम एक फाइल देते हैं जो कि पेड गेट होती है। खोल देंगे। वही ना, खोल दे सानिया, सानिया। सर ये प्लीज जो बोल रहे हैं कम से कम म्यूट कर रखें अपने आप को। ठीक है जी। हम जियो जैबरा सॉफ्टवेयर की जो फाइल है ये पेड होती है। अगर कोई लेना चाहे तो इसका प्राइस 1100 रुपये होता है जो हम देते हैं। आज हम उसका यूज करना बता रहे हैं आपको। ठीक है जी। जियो जैबरा ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो हम कस्टमाइज फाइल देते हैं उसी के अंदर सारी कहानी होती है, वो उसके साथ मिलती है, तब ये सॉफ्टवेयर काम करता है। खाली जियो जैबरा से नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं।
देखो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो ये स्क्रीन आ गई। सबसे पहले आपने एक, मैं बताता हूँ, एक सबसे पहला जो है स्वीट होम 3D, ये आपके काम आएगा। इसका हम यूज करना नहीं बताएंगे, ये एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। आप इसमें मैप बना सकते हो, खुद लंबाई चौड़ाई ले लो, जहां आप जाओगे लैपटॉप आपके साथ होता है, 1 घंटे में आप अपना मैप बना लोगे डिग्री लेके। फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है जियो जैबरा, देखो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे जियो जैबरा। ठीक है। जो स्वीट होम 3D है वो सॉफ्टवेयर आपको अपने सहूलियत के लिए जब मर्जी आप डाउनलोड कर लेना और आप खुद सीख सकते हो उसको। ठीक है, देखो अब गूगल है, इसके अंदर हम लिखेंगे, ये देखो ये सामने आ गया आपका जियो जैबरा क्लासिक 5, ये आपको डाउनलोड करना है। जियो जैबरा में क्लासिक 5 डाउनलोड करना है और कुछ मत करना, जियो जैबरा में क्लासिक, ये देखो ये आ रहा है डाउनलोड जियो जैबरा। यहाँ पर देखो क्लासिक 5, ये आपने डाउनलोड करना है। ये आप डाउनलोड करेंगे, देखो 6 भी है, ओ भी है हमें। यहाँ पर देखो ये क्लिक का बटन आ रहा है, इसको आप जैसे करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे तो उसमें डाउनलोड है इसलिए हम नहीं करेंगे, आपको सिंपल इस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है जी, डाउनलोड करने के बाद जो सॉफ्टवेयर हमसे परचेज करेगा उसको हम फाइल, कस्टमाइज फाइल देंगे। उसी फाइल से ये आपका जियो जैबरा ओपन होगा। जियो जैबरा वैसे तो ओपन हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स के लिए है, लेकिन जो हमारी फाइल है जो हम आपको देंगे, उसको आप इस पे जियो जैबरा पे रखकर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब देखो हम आपको बताते हैं, ये देखो ये स्क्रीन आ गई। ये जो हम फाइल देंगे ये आपको डेस्कटॉप पे सेव करके रखनी है। ठीक है, देखो जैसे ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये देखो ऐसे हम आपको फाइल देंगे, ये आपने डेस्कटॉप पे रखनी है ऐसे सेव करके, ये फाइल हम देंगे। ये जियो जैबरा है, ऐसे ये तो सॉफ्टवेयर है जियो जैबरा, ये सॉफ्टवेयर है, ये जो आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, या ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से खुलता है, क्योंकि जब हमारी फाइल होगी वो, उसको खोलने के लिए आप उसको डेस्कटॉप पे रखेंगे। ये देखो ये ऊपर जाके फाइल में जाके आप इसको फाइल ओपन करेंगे, डेस्कटॉप में सेव रखनी है। ये देखो ये आपने जाकर ये ओपन करना है, और ये जो फाइल है ये हमने देखो ये सामने हमने रखी हुई है। ये देखो डेस्कटॉप पे जाकर ऐसे करके उस फाइल को ओपन कर देना आपने। जैसे आप ऐसे ओपन करेंगे तो आपका, ये देखो इसमें जाके हम, ये देखो जियो जेब्रा की फाइल आ गई, इसको जैसे हम करेंगे वो ओपन करेंगे। ये देखो ये पहले फाइल ऐसे खोला था, अब हमारी जो फाइल है वो, एक मिनट अभी थोड़ा सा टाइम लेता है उसको खोलने में। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है खोलने में। देखो ये खुल गई, इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखो ये, अब देखो ये सामने आ गई आपकी स्क्रीन। इसमें क्या करना है, आपने सिंपल लंबाई चौड़ाई डालनी है और डिग्री डाल देनी है, आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। अभी हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे कोई सी भी लंबाई, जैसे अभी हम आप देख रहे हैं, ये जो है 60 बाई 60 का हमने माना एक प्लॉट ले रखा है। इसको आप चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो, हम इसको 40 बाई 40 का कर देते हैं। देखो क्या करना है, इसको सिर्फ पकड़ के नीचे लाना है। ये देखो ये ये देखो ये नीचे कर दिया, ये 60 बाई 40 हो गया। हमें सिंपल इसको पकड़ के नीचे कर देना है। ठीक है, और 60 को भी लेके 40 पे ले आओ, 60 40 पे ले आएंगे तो 40 बाई 40 का प्लॉट हो गया ये हमारा। अगर आपके पास सिंपल मैप, किसी के यहाँ जाते हो मैप नहीं है, सिंपल लंबाई चौड़ाई से देखो 40 बाई 40 हो गया। इसके अंदर सेंटर पॉइंट इसने अपने आप ले लिया। ये देखो ये सेंटर जो है ब्रह्मस्थान जिसको कहते हैं, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। माना ये लंबाई है, ये ले ली। अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल देखो सेंटर पॉइंट अपने आप ले लिया, हमें सिर्फ डिग्री डालनी है। अब डिग्री लेना तो आपको आता है, इसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, ये बात ध्यान रखना। मैप को जो इस तरीके से डालना इसके अंदर कि नॉर्थ ऊपर रहे। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर डिग्री कैसे डालेंगे,
नॉर्थ देख रहे हैं, एरो लगाया है, नॉर्थ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ हमेशा हर सॉफ्टवेयर में नॉर्थ ऊपर होता है। क्लियर है? अब देखो, अब हम इसके अंदर डिग्री डालते हैं। डिग्री कैसे, अब देखो, डिग्री डालने के लिए देखो, ये देखो, ये जहां पर लिखा हुआ डिग्री, आपने डिग्री तो आपको लेना आता है, यहां पर सिंपल आपने डिग्री डाल देनी है, जो भी आपकी डिग्री है। माना हम डाल देते हैं जैसे 120। देखो, ये आपको जो है, ये आपने जो है डिग्री जो है कर दी। डिग्री के बाद चार डायरेक्शन चाहिए, जोन, पहले जोन को क्लियर करेंगे, जोन को क्लिक करा तो ऊपर आ गया। आपको चार डायरेक्शन चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए। जैसे अपने को 16 चाहिए तो हम 16 को क्लिक कर देंगे। 16 आ रहा है ना, ये इसको क्लिक करेंगे, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो 16 जोन आपके सामने आ जाएगी। ये देखो, जैसे हमने इसको 16 करा, हमारी सारी जोन अपने आप आ गई, बिल्कुल एक एक आपके सामने आ गई। अब देखो, इसको बड़ा करके देखो, ये देखो, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो, सारी जोन आपकी, एक एक जोन आपके सामने आ गई। ईएससी, साउथ ईस्ट, एसएससी, एस साउथ वेस्ट, सारी जोन आपके सामने आ गई। ये देखो, एक एक चीज आपके सामने आ गई। आपने सिर्फ, ये देखो, इसमें 16 जोन को हमने पहले ऊपर करा था और नीचे जो है उसको करा, उसको क्लिक करा तो सारी लाइनेज भी आपके सामने आ गई, एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई। इसमें आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्लिक करना है। ये देखो, आपको जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। ये देखो, इसको हमने और बड़ा कर दिया, पास कर दिया। क्लियर है? इसके बाद अगर आपने को 4 या 8 चाहिए तो हम ऊपर 4 या 8 कर देंगे, तो 4 या 8 डायरेक्शन आ जाएंगी। हम कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस कर देंगे तो वो जूम हो जाएगा। इसको और ज्यादा पास ले जाना है तो कंट्रोल प्लस दबाओ, ये अपने आप जूम होता चला जाएगा और पास जाता जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, इस जोन के जैसे हमें एट्रीब्यूट्स देखने हैं 16 जोन के, तो हम एट्रीब्यूट्स को जाकर करेंगे। एट्रीब्यूट्स को अगर हम करते हैं, हमने एट्रीब्यूट्स को करा तो देखो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, कंट्रोल प्लस जूम कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखो, एक एक जोन के एट्रीब्यूट्स लिखे हुए आ गए कि कहाँ पर क्या होता है, किस जोन से अपने को क्या मिलता है। ये देखो, इसको आप पढ़ोगे, देखो यहाँ से डिजायर आती है, यहाँ से ड्यूटी आती है, यहाँ से कंट्रोल आता है, फियर आता है, करेज आता है, लक्ष्मी जी आती है, वेल्थ आता है, क्रिएशंस आता है। सब चीज आपका इस सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी? इसके बाद आपको अगर देवता के नाम चाहिए तो देवताओं के नाम भी इसमें आ जाएंगे। कहाँ से कितनी दूरी पर है वो भी बता देता है, कितने फुट पर कौन सा है। अब देखो, इसके बाद जो है फिर हम निकालते हैं, जैसे अब हमने निकालना है, जैसे हम 45 देवता को क्लिक करते हैं। जैसे ये देखो, 45 देवता आ रहा है, हमें सिर्फ बॉक्स के अंदर जाके क्लिक करना है। अब देखो, जैसे हमने इसको करा, ये देखो, ये सारा लिखा हुआ आ गया। हम सबसे पहले मर्म पॉइंट निकालते हैं। जैसे हमने निकालना है, ये प्लॉट के अंदर मर्म स्थान क्या होता है। मर्म स्थान होता है जैसे हमारी बॉडी के वो अंग जिस पे हम वजन रख देंगे तो अपने को दिक्कत होगी, जैसे आंख, नाक, कान, पेट, वो मर्म स्थान होते हैं। ये देखो, ये मर्म लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको क्लिक करना है। इसके अंदर जितने भी मर्म स्थान है, मतलब वास्तु पुरुष के जो भी सॉफ्ट अंग है, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, जो क्रॉस जहां मिल रही है, ये जो पॉइंट है, ये मर्म स्थान होते हैं। ये मर्म स्थान ऐसे होते हैं, यहाँ पर ना तो पिलर आना चाहिए, ना दीवार आनी चाहिए, ना ही कोई भारी सामान आना चाहिए, ना ही इस पर सोना चाहिए। ये मर्म स्थान, जैसे हमारी आंख है, अगर आंख के ऊपर कोई वजन रख देंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। हमारे पेट पे कोई वजन रख देंगे तो हमारा दर्द होगा। हमारे कंधे, मतलब जो हमारे, जो अंग हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर जरा सा भी वजन पड़ते ही हम चिल्ला उठेंगे, ऐसे ये हमारे प्रॉपर्टी के या मकान के मर्म स्थान है, जिसको हमेशा खाली रखना है। ये जहां पर भी क्रॉस, ये जो पॉइंट है, ये मर्म स्थान है। इनके ऊपर कभी ना तो सोते हैं, ना बैठते हैं, ना इस पे कोई दीवार आती है, ना पिलर आता है। अगर आता है तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। ये मर्म स्थान होता है। ठीक है? अब मर्म स्थान के बाद अगर आपको इसका साइज देखना है तो मर्म के उधर आप कर दोगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट बता देगा कितनी दूरी पे है। देखो, मर्म के नीचे जो है ना, मर्म साइज, आप उसको जाके क्लिक कर दो। मर्म है, उसको
उसके नीचे का जो पॉइंट है उसको आप करेंगे, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक कर दो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये देखो ये आपका पॉइंट तक लिखा हुआ आ गया। ये देखो इसके अंदर रेमेडीज भी लिखी हुई हैं। ये देखो ये है ना। अब कितने फुट दूरी पे आप देखो, सामने लिखा हुआ आ रहा है 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, ऊपर भी लिखा आ रहा है, नीचे भी लिखा आ रहा है। तो आप आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो भैया कितनी दूरी पर कौन सा मर्म स्थान आ रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो और नीचे से ऊपर की देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने फुट पर है। एक एक चीज आपको पता चल जाएगी कितने फुट पर क्या है। ठीक है। इसके बाद फिर हम अगर लेंथ पे जाकर करेंगे, लेंथ और विड्थ पे अगर हम जाकर करते हैं क्लिक, ये देखो ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से आप देख लो ये 20 फुट पर है, नीचे से आप ले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कितने उस पर है। अब इसके बाद हम लेंथ पे जाते हैं। देखो लेंथ आप देखोगे तो एक एक दूरी पर लिखा हुआ आ गया कितने फुट दूरी पर क्या क्या है, सब कुछ लिखा हुआ आ गया आपके सामने कि कितने फुट पर क्या है, कितनी दूरी पर क्या है। हर एक चीज को आप इसमें बैठे बैठे नाप सकते हो। ठीक है। ये लेंथ और विड्थ, लेंथ का आ गया, विड्थ का भी आ रहा है साथ साथ। विड्थ का नीचे करोगे तो विड्थ की भी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। अब देखो 32 देवतास होते हैं, जो 32 पद होते हैं जिनको देवता भी कहते हैं, वो देखो उसको हम क्लिक करते हैं। ये देखो जैसे हमने 32 पद करा, सारे देवताओं के नाम जो हमारे 32 एंट्रेंस होते हैं उसमें जो देवता होते हैं उनके नाम लिखे हुए आगे, अंदर स्क्रीन में भी और बाहर भी, दोनों उसमें आगे। आप जाके देख सकते हो, उसको आप गौर से पढ़ सकते हो। ये देखो आदित्य, मृग, सोम, बल्लाट, मुखे, नाग, मारुत, शोष, असुर, वरुण, पुष्पदंत, जो हमने 32 एंट्रेंस में पढ़े थे ना, ये देखो एक एक चीज इसके अंदर आपकी आ गई। 32 के 32 आपके एंट्रेंस आ गए और उनके देवता आ गए। अगर आपको अंदर के देवता देखने हैं, जो हमारे 45 देवता होते हैं कौन सा कहाँ पर है, तो वो देखो, वो भी आप देख सकते हो। ये देखो इसको आप क्लिक करो, इसको आप क्लिक करोगे तो देखो ये अंदर के देवता भी आ गए। अरे माँ, अपवास, आप कौन से कहाँ है, एक एक जगह पे आपको पता चल जाएगा कितने फुट पर कहां से लेकर कहां तक आपके देवता आ रहे हैं। इंद्र, इंद्रजय, मित्र, रुद्र, रुद्रजय, सावित्री, आर्यमा। ठीक है, सारे देवता, पूरे के पूरे देवता आपके इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब देखो और इसके बाद देवता है ना, ये देखो देवता है, इसको क्लिक करो। ये सारे 45 देवता जितने हैं सबके सब आ गए, 32 भी और अंदर के भी। अगर इनके नाम देखने हैं तो आप क्लिक करोगे, नाम भी आ जाएंगे। ये देखो नाम भी आ गए। ये देखो हर एक देवता के नाम आ गए। ये देखो हर एक जगह पे कौन सी जगह पे कहाँ है। ये देखो ये पूरे पूरे हैं। अब ये देखो। ठीक है। अब इसके बाद डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस करोगे तो एक जगह दूसरी जगह की डिस्टेंस आ गई, वो हम पहले कर लिए हैं। ये गेट हो गए, 32 एंट्रेंस वही गेट हो गए। ठीक है जी। आपको अगर बार चार्ट करना है, बार चार्ट करेंगे तो बार चार्ट भी इसमें आ जाएगा। देखो जी ये आपने बार चार्ट करा, तो बार चार्ट देखो वो साइड पे आ गया। इसको आपने ऐसे देखना है, पहले से जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें देखो, एक से लेकर पूरे के पूरे हुए हैं नंबर के हिसाब से आप देखो। ये पूरा का पूरा आपका सारे के सारे आ गए। ठीक है जी। अब इसको, अब हम जो है बीच का अगर बार चार्ट चाहिए मिडिल का, तो मिडिल में आप कर देंगे। ये देखो ये बीच के आ गए। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आप अपने आप इसका यूज करोगे तो आपको सब चीज समझ आएगी। इसमें बहुत इजी है, बस आपको क्लिक करना है, सारा काम अपने आप होता जाएगा। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, रेमेडीज भी लिखी हुई हैं इसके अंदर देखो। मर्म स्थान पर दीवार पर स्तंभ होने पर 1 ग्राम सोना या मंजूषा लगाएं। ये देखो पॉइंट इसके अंदर ये भी लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा है ये सॉफ्टवेयर।
रेमेडीज भी इसके अंदर दी हुई हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, इसमें आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है और सब चीज आपके सामने आ जाएगी। अब जो हम आपको एक इसमें मैप, अगर आपके पास कोई मैप है, वो हम देखो कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप मैप भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास मैप है और आपको डिग्री लेना, तो आप तो को आता ही है, डिग्री ले और इसके अंदर मैप को इंसर्ट कर दें। देखो आपको हम एक मैप लेके दिखाते हैं इसके अंदर कि कैसे मैप को हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और वो देखो, ये देखो जैसे एक ये मैप है सिंपल सा, जैसे ये किसी का सिंपल सा मैप किसी ने हाथ से बना लिया। ठीक है जी। ये एक मैप है। मैप को बस पहले आपको क्रॉप करना पड़ेगा, जो मैप का एरिया है वो ले लो। ये देखो, ये मैप हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो देखो सबसे पहले आपने ऊपर देखो हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखो आपको मैप लेना कैसे है। ये देखो, ये सबसे पहले आप ये गए एरो, यहाँ पर जाकर आप जैसे उसको क्लिक करेंगे, दिखाई दे रहा है ना सामने हमने कहाँ पर क्लिक करना है एरो से, देखो। उसके बाद आप नीचे उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ इंसर्ट आएगा। ये देखो आ रहा है ना, इंसर्ट इमेज फ्रॉम। जैसे आपने उसको क्लिक किया, ये देखो ये आ रहा है ना इंसर्ट। इंसर्ट को करेंगे फाइल्स, तो फाइल्स को आप क्लिक करोगे तो जहां आपकी फाइल है ये वहां आपको ले जाएगा। ये देखो ये हमने करा, ये फाइल इंसर्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट के सामने फाइल है, इसको आप क्लिक करो। जहां पर आपकी फाइल है डेस्कटॉप पे या जहां है वहां पर आ जाएगा। जैसे हमने ये जो फाइल है हमने ये डेस्कटॉप पे रखी है। अब हमने जैसे मैप लिख लिया इसका नाम। ठीक है, जहां आपकी फाइल है वहां जाके आप उसको क्लिक करो। ये देखो ये हमारी फाइल है। ये हमने, ये ध्यान रखना फाइल हमेशा पीएनजी या जेपीजी ही होगी जो हम इसके अंदर लेंगे, पीएनजी या जेपीजी। ठीक है, पीएनजी या जेपीजी फाइल होती है, पीडीएफ नहीं जाएगा। पीडीएफ फाइल है तो आपको पीएनजी या जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गूगल पे जाके लिखोगे तो कन्वर्ट करने का बहुत सारी साइट्स आएंगे, उसमें जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब आपने जैसे ही आपने इसको ओके करेंगे, ये देखो ये मैप जो है ये सीधा वहां आ गया आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखो ये मैप आ गया। जो लंबाई चौड़ाई है वो अपने को देख लेनी है और वो उस हिसाब से हमने लंबाई चौड़ाई मैप की सेट कर देनी है। क्योंकि जो मैप आएगा तो आपको पता होगा उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो उस हिसाब से लेंथ और विड्थ आप सेट कर दोगे और इस मैप को उसके ऊपर जाके पेस्ट कर देना है, मतलब उसको लगा देना है। क्लियर है। अब ये देखो, यहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले इसका जो है ये जो आ रहा है ना सेकंड जो है, इसको इसको जाके क्लिक करना है और इसका सेगमेंट बनाना है। देख रहे हैं ना, व्यूज में जाकर व्यूज के नीचे जो दो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके इसका सेगमेंट बना देना। सेगमेंट इसलिए बना रहा है ताकि इसको जो है पेस्ट लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पेस्ट कर सके। देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपने उसको क्लिक करेंगे तो एक पहले इस पॉइंट पर, फिर लाइन दूसरे पॉइंट तक आ जाएगी। ये सेगमेंट बनना होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तो सेट नहीं होगा। इसके बाद फिर हमें फर्स्ट उस पे देखो, ये इसलिए होता है सेगमेंट बन गया कि हम इसको छोटा बड़ा कर सके, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। ये देखो इसको उठाया हमने, माना ये जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से फिट कर दिया इसको। ठीक है, ये 40 बाई कुछ का था तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, एक्चुअल हमने नहीं करा है। पूरी लंबाई चौड़ाई अब करेंगे फिट, तो ये देखो ये पूरा के पूरा एक्सेल आ जाएगा। ये देखो ये सेगमेंट बनाने की जितने भी है ना, इनसे सेगमेंट बनता है। ठीक है, अब ये जो हो गया मैप। अब देखो अब इसके बाद अपने को हम सेगमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है या जो एरिया कट रहा है उसको हम काट सके। ये सेगमेंट बनाने के लिए होते हैं, जितने भी ऊपर है ना एरो जिसको हमने सिलेक्ट किए, ये सेगमेंट बनाने के लिए होते हैं, जिससे जो है हम उसको, जो एरिया बेकार फालतू का है या तो हम क्रॉप कर देते हैं, जैसे फोटो में फालतू का हिस्सा होता है हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही इसको इस तरीके से क्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम
इसके बाद देखो ये जो नीचे जो एरो लिखा है ये आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट। इनपुट में जाकर एक कमांड देनी होती है जिससे इसका जो है सेंटर पॉइंट आ जाए, क्योंकि मैप है। वैसे तो अपने आप ले लेता है, ये देखो, ये सेंट्रोइड इसकी कमांड होती है। देखो इसमें कमांड आपके सामने लिख रहे हैं। एक तो होता है डायरेक्ट हम सेंट्रोइड कमांड दे दे, और एक होता है लिखना है। देखो ये देखो ये स्क्रीन आ गई है आपके सामने। 2 मिनट जरा नेट बंद हो गया था। ये जो दूसरी वो बनती है, इसके ये कमांड इसके सामने जो है हम लिखते हैं poly 1 is to poly 2। जैसे आप नीचे जाकर ये उसमें लिखेंगे तो ये सेंटर पॉइंट अपने आप ले लेगा। ये देखो नीचे जाके आपने लिखा है poly 1 था पुरानी पिक्चर्स। हम जो दूसरी पिक्चर लेके आए हैं उसका नाम आया है। जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो इसका फाइल का नाम आ जाता है। ये नई जो फाइल हमने पेस्ट करी है इसका नाम आ रहा है poly 2, तो poly 1 is equal to poly 2 लिख दिया हमने। और उसके बाद देखो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जाकर ये देखो हमने poly 1 is equal to poly 2 लिखा। उसके बाद ये, अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे। अब ये देखो हम इसका दोबारा हमने पॉलीगन बनाया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सेंटर पॉइंट लेना होता है, एक फाइल की जगह दूसरी फाइल भी आ जाती है। तो इसलिए जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो इस फाइल का नाम आ जाएगा। तो नीचे जाकर हम कमांड देंगे poly 1 is equal to जो ये इस फाइल का नाम आएगा। कई बार poly 2 आता है, कई बार कुछ और भी आ जाता है फाइल का नाम। वो जाके नीचे रख के आप क्लिक करोगे तो सेंटर पॉइंट अपने आप ले लेगा ये। लेकिन अब देखो ये हमने करा। अब हम इसको ले जाके जब राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि जो चीज है अभी इस फाइल के नीचे लिखी हुई आ रही है, हम इसको जब भी राइट क्लिक करेंगे और तो 1 मिनट जरा, ये देखो हमने इसको राइट क्लिक किया, उसमें जो बैकग्राउंड इमेज आएगी फाइल, राइट क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आएगी, वहां पे बैकग्राउंड इमेज है, इसको क्लिक कर देंगे। इससे जो है जो फाइल के नीचे लिखा हुआ आ रहा था वो फाइल के ऊपर आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर देंगे। अब आप देखोगे, अब देखो सेंटर पॉइंट ऊपर आ गया, पहले नीचे आ रहा था इसके। ये देखो ये आ गया ना इसका। अब अब हम जो भी काम करेंगे, नहीं तो हम जो करते सारा सारी दिशाओं के नाम पीछे आते। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और उसको जाके बैकग्राउंड को ओपन कर देंगे।
देखो अब ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका। अब इसके बाद देखो आप ये कमांड दे सकते हो, सेंट्रोइड इक्वल और पोली 2। आप ये भी लिखोगे वहां पर जाकर, तब भी ये सेंटर पॉइंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आकर आपको लिखना है सेंट्रोइड और ब्रैकेट में पोली 2 लिख दिया। जैसे आप लिखोगे सेंटर पॉइंट अपने आप ले लेगा ये कमांड। ठीक है जी, सेंट्रोइड और ब्रैकेट में जाके इस फाइल का नाम जो आया था पोली 2 वो लिख दिया, तो इसने कमांड ले लिया। देखो ये सेंटर पॉइंट उसने अपने आप ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम जो है राइट क्लिक करके जो ऑटो बैकग्राउंड था उसको ऑन कर देंगे, तो हम जो भी करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज आप वो नहीं करेंगे तो सब ये नीचे आता रहेगा। अब देखो, अब हमने जो भी करा, ये देखो अब हमने करी 16 जोन, ये देखो ये 16 जोन आ गई, सारी की सारी अपने आप आ गई। कलर भी आप चूज कर सकते हो। देखो एक एक चीज आपके सामने हो गई, 16 जोन अपने आप आ गई। हमने मैप लिया था जिसमें नहीं थी, बस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री लो, साथ में उनके गूगल अर्थ ले लो, उसको रेक्टिफाई कर लो। ये देखो ये आपके सामने आ गई, सारे के सारा आपको दिखाई दे रहा है कौन सा कहाँ है। ये थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा आपको जब बड़ा करते हैं ना, छोटा होता है तो सेटिंग थोड़ी सी हो जाती है। जैसे आप इसको जूम करोगे आपको सारी चीजें अपने आप एकदम क्लियर आ जाएंगी। हो गया सारी जोन आपको क्लियर, सारा अपने आप आ गया। अब इसके अंदर आपको अगर 32 एंट्रेंस देखने हैं या इनका मेन गेट देखना है कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप 32 पद कर दो। 4 चाहिए तो 4 कर दो, 8 चाहिए तो 8 कर दो। ठीक है ना। अब देखो इसको बड़ा करना है बड़ा कर दो, छोटा करना है छोटा कर दो, जूम कर दो, वो आपके हाथ में है। ठीक है जी, सारी दिशाएं आ गई। अब इसके बाद आपको जो है अगर इनके, ये देखो आप इसको करोगे 45 देवता, इसको आप क्लिक करोगे जैसे आपने करा तो ये देखो आ गया ऊपर 32 पॉइंट्स। उसके बाद आप ऊपर का जो 32 है उसको कर दो, ये आप कर देंगे तो इतनी एंट्रेंस आ जाएंगी। ये देखो ये हमने जाकर अब इसको 32 कर दिया, तो सारे देवताओं के नाम लिखे हुए आ गए। इसको जैसे आप बड़ा करोगे, छोटे में नहीं पता चलेगा, इसको बड़ा करते जाओ जूम करते जाओ तो एक एक चीज आपको साफ दिखाई देगी, देखती चली जाएगी। देखो जूम करते जाओ तो वो बड़ा होता जाएगा, छोटे करते जाओ बाहर भी लिखे हुए हैं अंदर भी लिखे हुए आ रहे हैं, दोनों जगह लिखे हुए आ रहे हैं आपके देवताओं के नाम। देखो आप इसको और कर लो, ये देखो बाहर देख लो या अंदर देख लो, ग्रक्षातियम गंधर्व भृंग सब लिखे हुए आ रहे हैं अंदर भी बाहर भी। ये देखो बिल्कुल क्लियर है एक एक चीज। ये किसी का मैप है, नीचे दुकान है और ये साथ है, ये उनके घर का मैप है, ये उन्होंने वैसे ही एक बनाकर भेजा है रफ आइडिया। तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप कैसे जो आपका मैप है आप उस पर सारे काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। किसी को कुछ पूछना है सॉफ्टवेयर के बारे में तो पूछ सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर से आप सारे काम जो काम आर्किटेक्ट से कराते हैं वो आप खुद कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें आपके देवतास भी आ जाएंगे, एनर्जी फील्ड्स वगैरह सब चीज। देखो ये अगर आपका बगैर मैप के करना है तो आप बगैर मैप के, आप छोटी मोटी दुकान है कहीं जाते हैं सिंपल लैपटॉप हो तो आप उससे कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में क्वेश्चन तो पूछ सकता है। ये सॉफ्टवेयर, और एक आपको हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, स्वीट होम 3D सॉफ्टवेयर कहाँ है कैसे है, उसका भी थोड़ा सा हम आपको नॉलेज दे देते हैं कि आप कैसे उसके अंदर। ये देखो ये सॉफ्टवेयर का तो हो गया अपना। अब आपको हम बताते हैं स्वीट होम 3D सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलता है और फ्री है। ये देखो आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको लिख देना है स्वीट होम 3D सॉफ्टवेयर। देखो स्वीट होम 3D ये फ्री में है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो जैसे आपका ऊपर आ रहा है सबसे पहला पहला, इसको डाउनलोड कर दोगे। हमारे तो इसमें पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। आपको ये देखो यहाँ पर आ गया डाउनलोड, आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लो।
आपका आराम, ये देखो, ये आप देख लो डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास तो ये पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, ये देखो। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, जबकि ये हमारा वो काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, ताकि आप अगर कहीं आप फंस जाते हैं तो आप खुद मैप बना पाए। हाथ से बनाने के बजाय इस पे बनाएंगे तो थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। लगता है हमारा ही उड़ गया, दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, हमारा भी लगता है उड़ गया, थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। कोई नहीं, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ये जब तक 2 मिनट लगाएगा। ये डाउनलोड सर होने में ये थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर से मरमा पॉइंट का डिस्टेंस भी समझ में आता है? मैडम, जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम कर रहे थे उससे एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि आपका कितने फुट पर क्या है। देखो ऊपर की लंबाई नीचे की चौड़ाई आपको बता रहा है, तो आपको अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और मैप टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो पॉलीगॉन वो से भी सेट इससे कर इससे जो सकते हैं? पॉइंट हैं उससे आप कर सकते हो, जिसमें 5-6 पॉइंट है ना, जिसको हम पकड़ के इधर से उधर कर रहे थे, वो उससे आप कर लोगे। ओके सर। देखो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, उसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा मैप ले रखा है। आप इसमें पुराना एक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे जियो जैबरा के नाम से सर्च करोगे तो आपको पूरी एक फाइल मिल जाएगी। उसमें भी पूरा वीडियो 1 घंटे का बना के स्पेशल यही डाला हुआ है हमने, आज भी बताया, और उसके अलावा उसमें और डिटेल में है। देखो ये जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप बोलो जी मेरे को 2 दिन में आ जाए, तो नहीं आएगा, कम से कम कुछ टाइम लगेगा। ये हमारी थोड़ा सा आज स्पीड की थोड़ी सा पंगा है, स्पीड थोड़ा सा अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। और किसी को जब तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। प्रकाश जी आप हैं क्लास में? प्रकाश जी आप कभी सामने नहीं आते, ना किसी बात का रिप्लाई करते हैं। अब हमारा बहुत जल्दी मंडे से जो है हमारा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकता है। उसमें क्या होता है, हम कुंडली को जब हम वास्तु कर लेते हैं, वास्तु के सारे उपाय कर लिए, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर हम कुंडली देखते हैं और कुंडली से देखते हैं कि क्या नेगेटिव हिट्स आ रही है, या क्या हमने जो है नेगेटिव सामान वहां रखा हुआ है, जिसको हम वहां से हटाकर उसी जगह पे रख देते हैं। उसको हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। जहां पे वास्तु फेल हो जाता है, मतलब फेल नहीं होता, हम सारे उपाय कर लेते हैं लेकिन अपने को रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम उन इंसान की कुंडली देखते हैं, उनकी दशा अंतरदशा देखते हैं, फिर उनके हिट्स देखते हैं, उसके बाद वैदिक सिस्टम से और लाल किताब हम दोनों से करते हैं उसमें, कि हम कहाँ पर कौन सा प्लस पॉइंट करें, कि नेगेटिव सामान जैसे माना शनि की आ रही है, तो कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में हमारा शनि का सामान पड़ा हुआ है, 180 डिग्री किलर होती है, हम उसको उठा के 60 या 120 पे ले जाते हैं, कि जहां से उसकी पॉजिटिव हिट्स है, नेगेटिव जो है किलर होती है वो हट जाता है, तो अपने काम बनना शुरू हो जाता है। सर कितने बजे का है ये बैच? सोमवार से स्टार्ट होगा सुबह 10:30 बजे से। ओके। और सर इसमें जैसे कुंडली देखनी नहीं आती है तो वो भी इसमें बताएंगे पहले क्या? देखो, तो पहले 2 दिन हम कुंडली के बारे में बताएंगे कि कुंडली क्या होती है, कुंडली के हम्म। अंदर कौन से प्लैनेट होते हैं, उससे हम क्या देखते हैं, कौन से हाउस होते हैं, बेसिक जानकारी देंगे 2 दिन हम। ओके। फिर 2 दिन हम वास्तु के बारे में बताएंगे कि 16 दिशाएं 32 एंट्रेंस, जिनको नहीं भी आता तो उनको बेसिक आएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। 4 दिन हम 2 दिन कुंडली और 2 दिन वास्तु पढ़ाते हैं उसके अंदर, फिर हम उसके बाद जाके उनको एस्ट्रो वास्तु पे ले जाते अच्छा, ठीक है सर। हैं। मैडम आप कौन बोल रहे हैं, संगीता जी बोल रहे हैं आप? नहीं, शिवानी। शिवानी शिवानी। जी, हाँ जी। तो ये सुबह 10:30 बजे से होगा, क्योंकि कुछ ओके। मेंबर्स हैं लेडीज ही हैं, उनको सुबह का टाइम है, तो इसीलिए अब हम इसको सुबह स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है। मंडे से ना सर? हाँ जी। ठीक है सर, देखते हैं।
अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर सकता है। हमारा सारा कोर्स ऐसे ही धीरे धीरे आराम से चलता है, उसमें 10 क्लासेस होंगी और वो भी ओके। आराम से होगी, क्योंकि 10:30 बजे हैं, 10:30 से 11:30 बज जाए, 12 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम हाँ से सर। होगी, क्योंकि 10:30 बजे तक मोस्टली सबका काम हो जाता है। सर फी कितनी है इसकी? वही फीस, हमारे सारे कोर्स की फीस 3100 है। ओके सर। गिरधर जी ठीक आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, जैसे आप उस दिन गए थे, आपने मैप हाथ से बनाया था ना, ये जी सॉफ्टवेयर हाँ आपकी जी। पूरी हेल्प करेगा। हाँ मैं इसके ये बाद प्रैक्टिस करूंगा। ये देखो, ये जो है, ये देखो अभी अब डाउनलोड हो गया हमारा, ये सर थोड़ा सा टाइम लगा, डाउनलोड हो गया। अब हम्म। इसको यस यस करेंगे, वो सेटअप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है लैपटॉप दिन भर चलता रहता है और कुछ ना कुछ आता रहता है, हमारी तो विंडो भी उड़ती रहती है, क्योंकि काम जी फटाफट जी होता जी। ही रहता है, चलता ही रहता है, इसलिए आता जाता रहता है सॉफ्टवेयर। आज है कल उड़ गया, कोई बात नहीं। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, आप कहीं पर किसी गांव में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आर्किटेक्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप अपने आप सारा काम कर लोगे, लेकिन लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास। देखो ये इस तरीके से खुलता है, इसमें भी नॉर्थ ऊपर है। बड़ा देखो करिए ना इसमें क्या सर। करना है, इसमें सिंपल लंबाई चौड़ाई देखो, आपने जैसे आप नॉर्मल काम करते हैं, आप पेंट में उसमें उस तरीके से इसमें काम करो। इसमें कोई सी भी लंबाई ले लो, 10x20, 20x30, 20x40, जैसे मर्जी आपका दिल हो उस तरीके से आप इसमें बना सकते हो। इसके अंदर मेन प्लस पॉइंट क्या है कि आप 3D इमेज में भी देख सकते हो कि ऊपर से एरियल व्यू से कैसे दिखेगा। अगर हम ऊपर से जैसे चौथी मंजिल से किसी का दूसरी मंजिल का घर देखेंगे ना, पूरा बॉक्स छत के बगैर, वो एरियल व्यू इसमें दिख जाता है। इसके अंदर आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो ये देखो, आपको एक थोड़ा सा एक करके बताते हैं। ये देखो, ये एरो की है, सबसे पहले इस पे जाओ, क्लिक करो, ये देखो ये लंबाई चौड़ाई है, आपको जो लेनी है देखो इस तरीके से आप इसमें लाइन खींचो। ये देखो बहुत इजी है इसके अंदर मैप बनाना, कोई सी भी लंबाई चौड़ाई ले लो। ये देखो, ये देखो जैसे जैसे आप ऊपर कर रहे हो, नीचे देखो 3D इमेज आती जा रही है साथ साथ, देख रहे हो हाँ जी नीचे। आ रही है। जी जी आ रही है। जैसे मर्जी इसको ले जाओ, जैसे मर्जी कट करो, बढ़ करो, इसके अंदर जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो। ये देखो लंबाई चौड़ाई आपकी लिखी हुई आ रही है, जैसे चाहो वैसे बना दो। जैसे जैसे ऊपर बनाते जाओगे नीचे 3D इमेज आती जाएगी, आपको देख के पता चलेगा हाँ जी ये मेरा घर है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कहीं पर आप फंस जाओ, कुछ नहीं है आपके पास लैपटॉप है, आप वहीं पर 10 मिनट में देखो उनका नक्शा बना दोगे, जैसे मर्जी ले जाओ, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, लंबाई चौड़ाई सारी देख रखी है, वो आपको देखना है। ये देखो ये हमने एक टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बना दिया, देखो, क्योंकि फ्लैट है किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ भी आप लंबाई चौड़ाई हो सकती है, ये तो हमने वैसे ही बना दिया। जैसे हमने ऊपर बनाया, नीचे देखो 3D इमेज में वो दिखा रहा है। तो फ्लैट की बालकनी लेनी है इसमें, वो जो आपने सेंट्रॉइड वाला देखो बताया जी, था। अगर ऊपर से कवर्ड है, छत है बालकनी के ऊपर और उसको आप यूज कर रहे हो तो 100% लेनी है। ऊपर छत नहीं है, आप यूज नहीं कर रहे हो तो नहीं लेनी। तो कोई भी चीज यूज लेने के करने लिए का ऊपर मतलब से क्या, कवर होनी है, बालकनी है तो यूज में तो आती है, लेकिन मतलब लेकिन उसके समझ ऊपर नहीं। लेंटर भी होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अब ये देखो और यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं सॉफ्टवेयर में, ये देखो ये पढ़ो जिस पे एरो लिखा है, समझ आ रहा है? ये हाँ देखो सर। इसके अंदर सारी चीजें, आप दरवाजा कैसे लगाना है, खिड़की कैसे लगानी है, बेड कहाँ बिछाना है, चूल्हा कहाँ रखना है, सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। ये देखो आप करते जाओगे नीचे, देखो ये हमने ये दरवाजा उठा के लगा दिया, जैसे मर्जी जहां मर्जी लगा दो, हर एक चीज इसके अंदर है। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसको आप जैसे अब देखो नीचे देखो, आपको थ्री बिल्कुल एरियल व्यू दिखा रहा है। ये देखो नीचे पूरा डब्बा घूमता हुआ दिखा रहा है। जैसे चाहो आप नक्शा, इसमें छोटे बच्चे भी नक्शा बना सकते हैं, बहुत इजी है। लोग कहते हैं ना ऑटो कैड करो, ये करो वो करो, आप इसमें जाके खुद अपने आप बना सकते हो, बस ये लंबाई चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज आप कर सकते हो। आप कहीं पे अलमारी रखनी है, अलमारी रख सकते हो, मिरर रख सकते हो, इसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं, उठाओ वहां से और उसको लगा दो, लेकिन सर जियो प्रैक्टिस। जैबरा बेटर है या बेटर है? सर ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनेगा, मैप बनेगा इसमें, और जियो जैबरा में अपना काम होगा। आपने जो मैनुअल बनाया था, फिर आपने उसको पिक्सल में जाके करा था, पिक्सल का जी काम जियो जैबरा करेगा, और मैप का काम जो मैनुअल करा था वो ये सॉफ्टवेयर करेगा। इसमें डिग्री नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ नक्शा बनेगा, नक्शा बना के फाइल सेव करो, उसको जेपीजी में कन्वर्ट करो और ले जाके उसमें डाल दो, हो गया आपका अच्छा काम। लेआउट बन जाएगा मतलब इसमें।
हाँ जी, ये आपको सिंपल, जैसे आपका ये मैप बन गया, अब मैप को उठा के तो आप वहां ले जाओगे, डिग्री तो आप मैनुअल लोगे या गूगल अर्थ से लोगे। देखो आपने सीढ़ी लगाई और देखो जी सीढ़ी का हाँ। एरियल व्यू दिखने लग गया। जी हाँ, इसको लेआउट बना सकते हैं इसमें अपन। इसमें आप आराम से नक्शा बना सकते हो, ओके ओके, अंडरस्टूड सर। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं, आज करेंगे सर इसको, ये बेटर लग रहा है देखो मेरे को। देखो, ये आपने जो बेड मैंने बना दिया, आप जो आर्ट्स बनाते हो उसके किया अंदर था। यही तो चीजें होती हैं। हाँ जी। घड़ी लगानी है इसके अंदर, सब चीज आपको मिल जाएगी। एक नक्शा जो प्रोफेशनल बनाकर आपको देता है वो आप खुद बना सकते हो, बस शर्त है लंबाई चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए। हम्म। लंबाई चौड़ाई नापने के लिए आजकल डिजिटल वो भी आते हैं, यहाँ से लाइट मारो लेजर वाली, सामने की दीवार पे जाके लाइट पड़ेगी और आपको लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। वो 2-2.5 हजार, 4-5 हजार का बोस का आता है, आप वो ले सकते हो। जी। इसमें देखो हर एक ऑप्शन है। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो जियोजेब्रा बता रहे हैं तो थोड़ी सी नॉलेज आपको इसकी भी दे दें, ताकि आप कहीं पर भी किसी गांव में भी चले जाओ, आपके पास ये है तो आपको ये नहीं कह सकते भैया आखिर नहीं मिला, इस वजह से काम नहीं होगा। सर काम ना करने के बहाने हजार, और करने का सिर्फ एक, यस करना है। कैसे करना है वो देखो। इसमें देखो आपने बेड लगा दिया, दरवाजा लगा दी, सीढ़ी लगा दी, यही चीजें होती हैं, घड़ी चूल्हा, सब चीज इसके अंदर ऑप्शन है, आप अपने आप बना सकते हो। ये देखो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे नीचे आपको एरियल व्यू दिखाता जाएगा। और सबसे बड़ी प्लस सर पॉइंट, फ्री में है ये। सर एरियल व्यू आ रहा है, वो एज ए फाइल सेव हो जाएगा नहीं, क्या? जो आप, ये सिर्फ आपको देखने के लिए है इसी ओके। सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप इसमें से मैप लोगे तो मैप तो हमें जेपीजी फाइल चाहिए ना, पीएनजी चाहिए, उसमें एरियल व्यू कहाँ से आएगा? हम तो ऊपर वाली लेंगे, फिर फाइल जो सेव होगी वो ऊपर वाली होगी। ये सिर्फ आपको देखने के लिए जी कि समझ कैसे लग गया। रहा है हमारा नक्शा। जी समझ गया। देखो इसमें आप अपने हिसाब से, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपके नक्शे क्या आप सब बना दोगे। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो उसका तो बिल्कुल सीधा साधा है, या कोई शोरूम है, आप मैप वाले को बुलाओगे 2,000 रुपये ले जाएगा, आप अपने आप बना के कर लो अगर आपके पास टाइम है। कई जगह आप फंस गए हो, आप नहीं कर सकते हो, तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। ये देखो वहां से जो है हमने फाइल, सिंपल ऐसी फाइल सेव होगी, आपने फिर इसको पीएनजी या जेपीजी में कन्वर्ट करना है और वहां ले जाना है। हम्म। एरियल व्यू सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप माना नक्शा बना रहे हो, वो इस तरीके से फिर आपका आएगा, ये इस तरीके से आएगा, इसमें घूमेगा नहीं जो आपने प्रिंट वो फाइल सेव कर, क्योंकि फाइल में जी तो समझ घूमेगा नहीं, गया। लेकिन सॉफ्टवेयर में आप जाओगे तो वो घूमेगा। जी। सर देखो जो आप मेहनत का काम हाथ से कर रहे हो, कॉपी पेन ड्राइंग से कर रहे हो, वो आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, स्वीट होम 3D। इस सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछना, इसको आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं, ये अपना काम नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं तो इसको भी दे दो। अब ये देखो जो हमने करा था वहां पर उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी हुई आ गई कि हमने कितनी लंबाई रखी थी, कितनी चौड़ाई रखी थी, क्या था। हमने तो वैसे अंदाजे से बना दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सब चीज आपके सामने आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट बना के आप सामने वाले को दे सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में। या देखो ये जो सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा की फाइल, ये अगर आपको चाहिए तो आप हमसे परचेज कर सकते हो। और बाकी ये जो जिसमें आप मैप बना रहे थे ये फ्री टू सॉफ्टवेयर है, ये आप अपने आप डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, और वैसे ही कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? सॉफ्टवेयर तो देखो जितना आप यूज करोगे तभी आपको आएगा। और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में नहीं, आपका यूट्यूब के अंदर हमारा जियोजेब्रा के नाम से फाइल है, 2 फाइल है उसके अंदर, उसको आप देख सकते हो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आप ये परचेज करते हो, फाइल नहीं करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है जो 3D ये फ्री है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो आपके सामने अभी हमने डाउनलोड करा क्योंकि हमारा उड़ गया था। अब जो है हमारी क्लास अब होगी मंडे को, क्योंकि आज है थर्सडे।
हाँ जी सर, अब किसी को कुछ पूछना है या फिर हम सेशन को एंड करें? अगर पूछना है तो पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। क्लियर है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ये देखो, ये मैं आपको अपने चैनल पे जाके अपने वीडियो दिखा रहा हूँ कि हमने जियोजेब्रा की जो है ऑलरेडी जो है हमने डाली हुई है वीडियो। ये देखो, ये हमारे पुराने बैच में जो था ये उसकी रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये आप वहां जाकर देख सकते हो। ये देखो, ये ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। ये हमारी पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग है। मैप कैसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, देखो ये पूरा इसके अंदर डला हुआ है। ये हमने मैप लेकर उसके अंदर करके दिखाया था, ये भी आप जाके देख सकते हो। ये सॉफ्टवेयर फॉर वास्तु के नाम से, जियोजेब्रा के नाम से हमारे चैनल के ऊपर है यूट्यूब में। आप अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को, आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना या ना करना। लेकिन आपको वीडियो देखना है तो चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको मिल जाएगा ये। ठीक है जी, इसकी भी रिकॉर्डिंग अभी 1-2 घंटे में आपके पास आ जाएगी। जब तक आप अगर देखना चाहो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, हमारा एस्ट्रोशाला के नाम से हमारा चैनल है, और जियोजेब्रा के नाम से, उसको आप देखो, आपको और नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आपको फाइल परचेज करनी है तो वो आप कर सकते हो। यदि आप किसी को कोई नहीं पूछना तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जी सर, आज गुड एक नाइट। मैप भी ग्रुप में डाला था, किसी ने उसके बारे में कोई सजेशन नहीं दी। वो हमारे पुराने ग्रुप के मेंबर थे, लास्ट टाइम के बैच के थे, उन्होंने उसको करा था, तो आज उनको मैंने ग्रुप में भी ऐड कर दिया। अगर हमारे ग्रुप का कोई मेंबर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो अगले ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, उसकी कोई फीस नहीं लेते हम, उसको दोबारा हम ऐड कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हमारा अगला जो वास्तु का बैच आएगा उसमें आप हमें एक मैसेज करेंगे, हम आपको वैसे ही ऐड कर देंगे, उसके लिए कोई फीस नहीं होगी। आपका दोबारा से कोर्स रिवाइज हो जाएगा पूरा के पूरा। सर वो मैप देखा, प्रफुल्ल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। मगर उसमें रेमेडी जो उन्होंने बीच में रखी है वहां पे उनको उनके एरो या लाइन आ रही है, तो रेमेडी क्लियर नहीं हो रही उसमें जो सर वो उन्होंने लिखी। को इधर उधर करोगे एरो से तो अपने आप हो जाएगा। आप उसको स्क्रीन को इधर उधर करोगे ना तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो ओवरलैप होता है। जब हम स्क्रीन को छोटा कर देते हैं ना तो एक दूसरे का हो जाता है, जब आप उसको बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। आज जो मैप जो था उस पर किसी ने कोई नहीं देखा ना, किसी ने कोई कमेंट्स करा, ऐसा क्यों? वही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा फिर? तो इसमें आप ही बोलिए सर। सर कम से कम देखना तो चाहिए। सर देखे हैं, समझ में नहीं आया सर। सर समझ में नहीं आया, उसमें सब चीज लिखी हुई है कि जो है ये रेमेडीज प्रपोज करी है, रेमेडीज ऊपर लिखा हुआ है और नीचे देखो कोने पर रेमेडीज लिखी हुई है कि यहाँ पर इस कलर की हम 4 इंच की लाइन खींचेंगे, इस कलर से या टेप लगाएंगे। वो तो है सर, वो तो ठीक है, ब्लू ठीक है, लेकिन ये ग्रिड सर अगर आपको ग्रिड कोई का। चीज समझ नहीं आई तो आप मैसेज तो करते हैं कि ये चीज समझ नहीं आई, आपने तो कुछ करा ही नहीं। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैसेज तो करोगे, भैया क्या चीज है, क्या डाला है इसके अंदर, कहाँ क्या चीज है? आपने कोई भी मैसेज करा? आप रात को 11 बजे मैसेज कर रहे हो, फोटो पे फोटो डाल रहे हो। सर जब नहीं मैसेज सर, करना चाहिए तब आप कर नहीं रहे हो। सर क्या है उसमें जो है ना, ग्रिड नहीं किया हुआ अच्छा से, लगता है कि ग्रिड गड़बड़ है सर, प्लॉट लेवल अलग और कंस्ट्रक्शन लेवल अलग का था। सर ये जिन्होंने डाला है ना वो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हैं, उनका काम ही यही है, वो दिल्ली के एमसीडी में आर्किटेक्ट के पोस्ट पर है। ठीक है जी। आर्किटेक्चर को वास्तु का थोड़े सर, आर्किटेक्चर सर को ये वास्तु मैप का उन्होंने नॉलेज नहीं बनाया लगा है, उन्होंने मैप बनाया है। और उन्होंने वास्तु पहले सीखा है मेरे से, पिछले बैच के हैं। सर उसमें वो तो ग्रिड गड़बड़ लगता है सर, कोई पता नहीं सर चलता ग्रिड है। गड़बड़ कैसे लगता है? वो खुद आर्किटेक्ट हैं, जो काम उनका है आप उसी में ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सर वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, वास्तु तो आप सीखा है उन्होंने। सर क्लियर कट कहाँ दिखाई देता है उसमें, तो आप ही समझा दीजिएगा तब ना बात करेंगे सर। सर आप वो पहले तो देखो तो ब्लू। सही ना, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे मैसेज तो करो कि हाँ भाई ये इसके अंदर ये चीज नहीं समझ आ रही है। आपने तो मैसेज करा प्लॉट ही का नहीं। सर लिखावट का पता नहीं चलता है क्या क्या, ब्लू सर वो टेप तो कंप्यूटर ठीक की है सर। लिखावट है, कोई हाथ की लिखावट तो है नहीं, उसको जूम करो, बड़ा करो, सब चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करके बड़ा तो करो।
सर उससे आप समझा दीजिएगा, सब नहीं समझ में आता है सर। सर अगर प्लॉट मैं ही करने समझा के दूंगा तो फिर आपका क्या फायदा, आप प्रैक्टिस कैसे होगी सर? मैं तो 2 मिनट लगेंगे करके साइड पे कर दूंगा, फिर मेरे को उनको ग्रुप में डलवाने की क्या जरूरत है? अगर मेरे को ही बताना है तो उनका मेरे पास मैसेज आया, मैं उनको बता के वहीं कर देता। मैंने ग्रुप में क्यों डाला है? ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो मैं आगे से मैप डलवाऊंगा ही नहीं। मुझे क्या जरूरत है मैप डलवाने की? जब आपने करना ही नहीं है, सर मुझे ही करना है, तो मैं उनको करा दूंगा। भैया आपका मैप आया, मेरे को दिया, मैंने बता दिया उनको, क्यों मैं ग्रुप में डलवाऊं फिर? सर अपने हाथ से सर सर जब तक कम से आप कम प्रैक्टिस ड्रॉ नहीं कीजिए। करोगे कैसे आएगा सर? सर ड्रॉ कीजिए, करके दीजिए, हम सब लेके समझेंगे सर सर। वो एक ड्रॉ किया हुआ प्रोफेशनल अच्छा नहीं लगता। सर एक प्रोफेशनल ड्रॉ की हुई चीज आपको समझ नहीं आ रही, अगर हम मैनुअल करेंगे तो वो कैसे समझ आएगी आपको? जो चीज आपको समझ उसका नहीं आ रही वो लाइन लिख के आप उनको सर ठीक उनको भी है मैसेज कर सकते हो। सर ये क्या सर। चीज है थोड़ा बताइए। नहीं उनका सर, वो नंबर भी है, सब उनको ऐड करा है ना? जितना भी यहाँ पर भी देख रहे हैं, सबको पता है कि समझ में आता होगा वो सबको। वो सेप्टिक टैंक वाला ग्रिड ठीक है सर। वो ट्रीटमेंट जो किया वो तो ठीक है, सर लेकिन और अगर बाद आपको वो बाकी चीज कहाँ समझ। कुछ देखते हैं। हाँ जी। बाद बाकी नहीं समझ में आया, कहाँ क्या खाली प्लॉट दिखा हुआ है, खाली प्लॉट है, कुछ नहीं है सर। सर अगर माना खाली प्लॉट भी है, ठीक है, खाली जी प्लॉट क्या, वो शोरूम हो सकता है, उसमें खाली एक दरवाजा ही होगा। आप पूछो तो सही, ये है क्या चीज? पूछना तो आपको पड़ेगा। वही तो हम जूम कर करके देखे, हमको समझ में नहीं आया। कुछ है सर नहीं, समझ कहीं नहीं कुछ आया है तो नहीं। आप मैसेज करो ना उनको सर कि समझ नहीं आया। आप एक मैसेज करोगे, आपको देख के दूसरा भी करेगा, हाँ इन्होंने देखा मैं भी देखूं। डिटेल्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए कहाँ क्या है नहीं है पता नहीं चलता है। कौन से डायरेक्शन में क्या है कुछ पता नहीं चलता है सर। भी 3,000 4,000 स्क्वायर फीट क्या है वो है नहीं, कुछ नहीं पता चलता है सर लंबाई चौड़ाई देखो। सर। वो भी क्या है, वो डिटेल्स में है ये नहीं। आप अपने स्तर से उसमें दिखाइए ना सर। वो कैसे ड्रॉ आर्किटेक्चर करता है उसका समझ में आया, सबका अलग अलग है सर अपना। हाँ तो सर आर्किटेक्ट का अलग अलग है, तो आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन आप करते हैं ना, अच्छा उनसे वो रिप्लाई करेंगे आपको कि उन्होंने अच्छा कहा क्या चीज बनाई है। सर, 8 पार्टिसिपेंट को पूछिएगा समझ में आया किसी को? सब तो देखे होंगे। सर आपकी बात सही है, आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपने क्वेश्चन भी तो पुट अप नहीं करा ना। क्वेश्चन तो लिखते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, क्या चीज है बताओ। तो सोचेंगे हम क्लास में कर लेंगे आप। सर ऐसे तो क्लास में तो मैं करवा ही दूंगा, फिर फायदा क्या ग्रुप में डालने का? आगे से आएगा मेरे पास, मैं उनको वहीं वहीं समझा दूंगा। ग्रुप में डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सीधा नहीं मैं डालूंगा, मेरे पास ही आ जाएगा कि मैं क्लास में करवा दूंगा। आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं, आप तो सीधा कह सर, देंगे कुछ समझ ही नहीं आया। अब नहीं आया तो ना सही छोड़ो, फिर उसको आगे बढ़ो, सर करते नहीं उसको सर डिस्कशन। कम से कम ड्रॉ तो कीजिए, ड्रॉ करके दिखाइए सर सर, आप तब हम कम से समझ कम उसमें लेंगे। कोई मैसेज तो डाले, क्या समझ नहीं आया वो तो अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हैं। हम सोचे कि छोड़ देते ऐसे नक्शा को, क्या करेंगे, कुछ नहीं सर पता ऐसा नहीं चलता है। होता, कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी मिलता है, लेकिन आप क्वेश्चन तो करो। क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ना, या मैं करूंगा सर एक क्वेश्चन भी? काम कर सकते हैं अपन इसमें, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ सर बोलिए, सब ओपन डिस्कशन मैं चल ये रही है बोल सर, रहा हूँ, बोलिए। जैसे आपकी क्लास मान लीजिए 9:15 पे शुरू होती है, तो 9 10 मिनट पहले ऑनलाइन होके जिसको जो पूछना पूछ ले। सर वो तो बाद में भी पूछ सकता है, हम तो बैठे हैं ना, अभी 10 के 11 बज नहीं जाएंगे, फिर हम तो बैठे हैं, हमने तो क्लास ऑफ अपन नहीं करी क्लास है, बार बार डिस्टर्ब ना पूछ रहा हूँ हो। कि कुछ पूछना है जैसे तो क्या पूछो, होता कुछ है, पूछ ही नहीं रहा। सुनिए तो, बाद में फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, पहले आप पूछ लो, उसके बाद फिर 10 मिनट का समय दे दो एडवांस में। नहीं अब जैसे क्लास खत्म हो गई, हमारा हमारा टॉपिक हो गया, मैं जैसे कह रहा कल हूँ क्या पूछो हुआ था, तब। एक वो मैडम है ना, वो एक मैडम जी है, उन्होंने कल अच्छे से 10 मिनट पहले पूछ लिया था, कोई नहीं आया था ना, शिवानी जी है कौन है, हाँ जी। तो आपने क्लियर कर दिया था। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। सर हम तो कह रहे हैं पूछो, लेकिन पूछेगा तो कौन? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे हमें क्या हाँ पता तो आपके मैं जो दिमाग भी में क्या सर है इनसे बोल रहा हूँ, कल से आप 10 मिनट पहले आ जाइए, सब आ जाएंगे, और 10 मिनट में आप जो क्वेरी है पूछ लें, उसके बाद फिर प्रॉपर शुरू करें। ये मेरा सुझाव है। सुनिए सर, हमको नहीं पूछना है, हमको जो समस्या होता है हम पूछ लेते हैं, आप लोग पूछिए। मैं वही समस्या ही तो बोल रहा हूँ सर, कल कोई भी अगर समस्या हो 10 मिनट पहले आके आप पूछ लो, खत्म। हम इतना पूछ हम इतना पूछते हैं कि जिसको समझ में सबको आ जाएगा, डिटेल्स में हम पूछते हैं जिसको सबको समझना चाहिए अरे ना। सर, आप गलत नहीं पूछते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब क्लास चल रही हो ना, तो फ्लो टूट जाता है उस बीच में, अगर क्वेश्चन आने लगे बराबर, फ्लो नहीं हम टूटना थोड़ी चाहिए, मैं ये पूछते बोल हैं, रहा हूँ। लास्ट क्लास है इसलिए हम पूछ रहे हैं, नहीं क्लास तो चलिए, समाप्त सर होने वाली किसने है। कह दिया लास्ट क्लास है? अभी तो काफी क्लासेस हैं, किसने कह दिया लास्ट क्लास है? नहीं सर, वो नहीं, अभी समाप्त है ना, अब समाप्त होने वाला है ना अभी। सर समाप्त होने के बाद तो मैं कहता ही हूँ क्वेश्चन पूछो। वही तो कर रहे हैं, वही तो हम पूछे। अब चलिए सर आपको हमको मैप थोड़ी में जो भी पूछना है। समझ नहीं आया, आप उनको, जिन्होंने मैप डाला है उनको
टारगेट करके लिखोगे सर इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज बताएं, वो आपको बताएंगे, आंसर भी करेंगे। सर हम आपको तो बोल दिए, पहले ही समझ में नहीं आया नक्शा, नक्शा ऐसे आता है सर मेरे जाता को है, तो बोल कौन रहे हैं माथा जिन्होंने लगेगा। डाला है उनको बोलो ना सर। आपने अगर कोई मैप डाला है और गिरधर जी कर रहे हैं तो गिरधर जी आपसे क्वेश्चन करेंगे या गिरधर जी मुझसे क्वेश्चन करेंगे? मैं तो जब मैप क्लास में लेकर आऊंगा तब बोलूंगा, मैं तो मैप अभी क्लास में लेकर आया नहीं। मैं तो सिर्फ ये डाला कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो। अच्छा मैसेज में डाल देंगे, फिर से ड्रॉ करके भेजिए फ्रेश करके। सर एक तो हम मैप देंगे, फिर आप कहेंगे कि दोबारा मैप डालिए। बढ़िया सर, आप तो ग्रेट हैं सर। ये नहीं कह रहे कि हम उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, पढ़ें, कुछ करें। आप कह रहे हैं नहीं दोबारा से मैप ड्रॉ करिए फिर डालिए। नहीं, मतलब नहीं आपको समझ सिखाने के लिए सर, एक मिनट, आपको सिखाने के लिए मैं दोबारा मैप ड्रॉ करूंगा फिर डालूंगा। ये नहीं कि सर उसी मैप को स्क्रीन पे लाके हम क्लियर कर दें। हम पहले भी कह दिए चलो थे, आप ठीक है कल सर, आप कल समझाइएगा। एक बार कोशिश करो, उस मैप पे करो, नहीं समझ आता है तो कल रात में क्लास, परसों सोमवार सुबह क्लास में करेंगे उसको। लेकिन पहले आप कोशिश ठीक तो है करो सर, सर, पहले आप कोशिश बहुत करो, नहीं कोशिश होगा किए। फिर हम तो बैठे हैं, हम तो करेंगे ही, हमारा तो काम है। ठीक है लेकिन एक प्रयास बात किए थे देखिए, ग्रुप लेकिन। में कोई भी मैप डालो, कोई कुछ नहीं करेगा। हमने डाला है तो हम ही करेंगे, क्योंकि मेरे को सीखना है, आपको नहीं सीखना। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसको बैच को खत्म होने के बाद फिर मेरे से आप दोबारा मैप के बारे में पूछेंगे तो मैं भी कहूंगा सर वो बैच में है, रिकॉर्डिंग है, देख लो। ठीक है इसीलिए सर। तो कहे सर, आप अपना स्तर से कीजिए ना, हम तो हम समझते हैं। चलो ठीक है सर, अब हम सेशन को एंड करते हैं। गुड ठीक है, नाइट। धन्यवाद सर, गुड नाइट।